बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वीडियो के अंदर हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन आटम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आटम। एटम की साख्त के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर आपने लिखना है, द मेजर पार्ट ऑफ एन आटम इज एम्प्टी। एटम का जो बड़ा हिस्सा होता है वो खाली होता है। इट्स सेंटर पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसका जो सेंटर वाला हिस्सा होता है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। मॉडर्न रिसर्च ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर शो दैट इट इज कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल विच आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एटमी साख्त पर जदीद तहकीक से पता चला है कि इसमें छोटे छोटे ज़रात है जिसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। सेकंड है जी, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? तो आंसर लिखना आपने, साइंटिस्ट हैव अरेंज द एलिमेंट इज अ टेबल कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। साइंसदानों ने अनासिर को एक जदूल में तरतीब दिया है जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। थर्ड कहा जा रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट और शेल अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन की तरतीब को इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद 15 प्रोटॉन इन इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस हैज एटॉमिक नंबर। एटम के न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन रखने वाले अनासर का एटॉमिक नंबर है 15। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन आटम। एटम का जो मरकजी हिस्सा होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। लेटर के इज यूज टू एक्सप्रेस द डैश शेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन आटम। हरूफ के एटम के न्यूक्लियस के गिर्द डैश शेल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी फर्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एम शेल कैन अकोमोडेट। एम शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को जमा करता है? तो वो है जी 80 यानी कि 18। द पार्टिकल ऑफ एन आटम हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट। एटम का वो हिस्सा जिस पर मनफी चार्ज होता है उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। atomic number of element present in period 2 and group 15 of the periodic table। periodic table में period 2 और group 15 में अनासर का एटमी नंबर होगा 7। how many periods are there in periodic table। periodic table में कितने पीरियड होते हैं? तो उसमें 7 पीरियड होते हैं। फार्मूला शोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ऐसा फार्मूला जो एक शेल के इलेक्ट्रॉन की ज्यादा से ज्यादा तादाद को जाहिर करता है, 2n की पावर 2। नेक्स्ट है, द मास ऑफ एन आटम इज ऑलमोस्ट ड्यू टू। एक एटम का मास तकरीबन डैश की पता होता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, द पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर। एक एलिमेंट के मुख्तलिफ मास नंबर रखने वाले पार्टिकल कहते हैं आइसोटोप। नेक्स्ट चार्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज आटम। पहला क्वेश्चन है कि एटम क्या है। 45 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर, एन आटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम किसी अंसर का सबसे छोटा जरा होता है जो कीमियाई तामल में हिस्सा लेता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन एलिमेंट। अंसर की वजाहत करने अपने। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। अंसर एक मादा है जो एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बना है। थर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर किस किस्म का चार्ज होता है? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो सा वो न्यूट्रल पार्टिकल के ज़रात होते हैं। दे हैव नो चार्ज ऑन देम। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर और व्हाट इज मास नंबर। आपने एटॉमिक नंबर और मास नंबर का मतलब बताना है। 45 पेज के ऊपर दोनों का आंसर मौजूद है। atomic number, the number of proton present in an atom of an element is called atomic number of that element। it is denoted as Z। किसी अंसर के एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को इस अंसर का एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे Z से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट मास नंबर है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन आटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एलिमेंट। इट इज डिनोटेड बाय ए। किसी अंसर के एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को इस अंसर का मास नंबर कहते हैं और इसे ए से शो करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपने बताया ना, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटालिक एलिमेंट। ऑक्सीजन एक गैर धाती अंसर है। तो ए आपने बताया व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो आपने लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 8 है।
नेक्स्ट है इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में मौजूद है, तो आपने लिखना है ऑक्सीजन इज लोकेटेड इन ग्रुप 16 इन पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 में वाक़या है। नेक्स्ट लिखना है इन विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन इज लोकेटेड। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में मौजूद है, तो जो ऑक्सीजन है वो लोकेट है इन सेकंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है जी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड बाय ऑक्सीजन आटम टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। ऑक्सीजन एटम को किस के वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो आंसर लिखना आपने ऑक्सीजन आटम रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन को अपना एटम कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट सोडियम इज अ मेटेलिक एलिमेंट, तो सोडियम है एक धाती अंसर है। अब आपने बताना है व्हाट इज सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है, तो सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, इसे हम Na से शो करते हैं। व्हाट इज अटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, सोडियम का अटॉमिक नंबर क्या है, तो अटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, उसका नंबर क्या है 11 है। नेक्स्ट व्हाट इज पीरियड नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सोडियम का पीरियड नंबर क्या है, तो आंसर पे लिखना है सोडियम इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल में सोडियम तीसरे पीरियड में मौजूद है। नेक्स्ट व्हाट इज ग्रुप नंबर ऑफ सोडियम इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में सोडियम का ग्रुप नंबर क्या है, जवाब लिखना है सोडियम इन ग्रुप 1 इन पीरियोडिक टेबल, जो सोडियम का ग्रुप नंबर है वो 1 है पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट है नेम द फैमिली ऑफ मेटल सोडियम बिलोंग टू, सोडियम धातु के किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, तो ये रखता है जी अल्कली मेटल्स के साथ। नेक्स्ट है नेम द मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। अब आपने ये करना है पीरियोडिक टेबल में दर्ज झैल ग्रुप में मौजूद अनासर के नाम आपने बताना है। तो सबसे पहले जी अल्कली मेटल यानी कि अल्कली धात, इनके अपने नाम लिखने हैं। तो आंसर आपने लिखने हैं जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अल्कली अर्थ मेटल जोन से अल्कली अर्थ मेटल धातु के अपने बताना है, तो उसके नाम है जी बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बोरियम और रेडियम। नेक्स्ट हैलोजेंस का मतलब बताना है, तो हैलोजेंस के अंदर मौजूद है जी फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोनिन, आयोडीन और एस्टाटीन। नोबल गैसें कौन सी है, तो वो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द एलिमेंट हैविंग द सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर, एक ही पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर वाले नासर का आपने नाम बताना है। तो आपने लिखना है द सेम पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर इज बेरिलियम। नेक्स्ट व्हाट डज Al इंडिकेट, Al किसको इंडिकेट करता है, तो आंसर लिखना है इट इज द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल है। द नंबर ऑन द टॉप ऑफ सिंबल प्रेजेंट एटॉमिक नंबर विच इज 13, अलामत के सबसे ऊपर का नंबर एटॉमिक नंबर 13 को जाहिर करता है। द नंबर प्रेजेंट आल्सो एटॉमिक नंबर विच इज 27, और जो नीचे वाला नंबर है वो 27 जो है वो शो करता है एटॉमिक मास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई डू H एंड Be एग्जिस्ट एज आटम व्हाइल He एंड Ne यानी कि हीलियम और नियोन एज मॉलिक्यूल। तो आंसर आपने लिखना है द हाइड्रोजन एंड बेरिलियम एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, हाइड्रोजन और बेरिलियम एटमी हालत में मौजूद है क्योंकि इनके वैलेंस शेल नामुकम्मल है। However, helium and neon exist in molecule form because they have complete their valence shell and are called noble gas, जबकि हीलियम और नियोन मॉलिक्यूल की सूरत में मौजूद है क्योंकि इनके वैलेंस शेल मुकम्मल हो चुके हैं, इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मीन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, तो आंसर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट और शेल अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एटम के न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉनों की तरतीब को जाहिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एन एटम एंड आइसोटोप, एटम और आइसोटोप में क्या फ़र्क है वो आपने बताना है। तो आइसोटोप्स का हमने लिखा हुआ है एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप, और एटम के मतलब आप जान चुके हैं। इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एटम के मतलब ही है। नेक्स्ट 4.4 क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट द आइसोटोप एंड देयर यूजेस, आपने आइसोटोप्स और इनके इस्तेमाल की
वजाहत करनी है। तो आंसर आपने लिखना है आइसोटोप आर यूज इन फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सेकंड है दे आर यूज अ ट्रेसर ऑफ डायग्नोसिस एंड मेडिसिन इन मेडिकल फील्ड। थर्ड आपने लिखना है रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तीन इसके आपने पॉइंट लिखने हैं। ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन आटम।